मुंह में डालते ही स्वाद का ख़जाना, मठरी ऐसी कि दिल बार बार चाहे खाना। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा, आपका स्वागत है। आइए बनाते हैं लाजवाब खस्ता मठरी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है 2 कटोरी मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपरकॉर्न या काली मिर्च और 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी बाज़ार की है, मैं घर पर ही बना लेती हूँ, पर घर वाली ख़त्म हो गई है, तो अब जब भी बनाऊँगी आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। 2 टेबलस्पून ऑयल और ये है स्वादानुसार नमक। तो सबसे पहले इन काली मिर्च के दानों को इमाम दस्ते में डालकर मैं दरदरा कूट लूँगी। ताज़ा कुटे हुए पाउडर का खुशबू और स्वाद बहुत ही औसम आता है, तो कोशिश करिए कि इन्हें ताज़ा ही कूटें। So here we get the costly grounded black pepper powder. इसे रखते हैं एक तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा बोल जिसमें मैं डाल रही हूँ मैदा। अब ताज़ा कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर डालें। तो अब लीजिए कसूरी मेथी, दोनों हाथों के बीच में इसे अच्छे से रगड़ते हुए मैदे में मिलाइए। जब भी कसूरी मेथी आप यूज़ करें तो उसे इस तरह से पाम के बीच में रगड़ते हुए डालें। ऐसा करने से आपके हाथों की हीट से कसूरी मेथी का जो फ्रेगरेंस है वो कई गुना एनहेंस हो जाता है। पाउडर भी होता जा रहा है कसूरी मेथी का। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब स्वादानुसार नमक डालिए, मैंने करीब 3-4 चम्मच लिया है। नमक को भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ तेल, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, इसे मोयन भी कहते हैं। मोयन डालने से ही मटरी में वो खस्तापन आएगा। अच्छे से मिलाती जा रही हूँ। थोड़ा और डाल रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून तेल हमने इसमें डाल दिया है। अब तेल मिल गया है। अब अपने दोनों हाथों के बीच में मैदा लीजिए और इस तरह से रब करते हुए मिलाइए। ये सबसे अच्छी मेथड है मोयन को पूरे मिश्रण में एक सार मिलाने की। इससे सारे मसाले और तेल पूरे मिश्रण में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो अब देखना यह है कि मोयन सही डला है कि नहीं। तो हाथ में उठाइए मिश्रण और मुट्ठी बांधिए। अगर इस तरह से मुट्ठी बंध जाती है तो इसका मतलब है मोयन बिल्कुल सही डला है, मठरियाँ खस्ता बनने वाली हैं। टाइम टू नीड द डो। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास पानी। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूँथना है। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा क्योंकि हमें इसका एक टाइट डो चाहिए, यानी कड़ा आटा गूँथना है। अब देखिए एकदम अच्छे से टाइट डो बंध गया है। आप देख रहे हैं कसूरी मेथी की मात्रा कितनी ज़्यादा दिख रही है इसमें, ये बहुत ज़रूरी है। और आटे का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, कसूरी मेथी का ही मेन स्वाद इसमें आता है। आटा गूँथने में मुझे सिर्फ आधा ग्लास पानी लगा है। अब एक हल्का सा गीला कपड़ा लिया है मैंने और इस डो को ढक दिया है जिससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। करीब 10 से 15 मिनट तक इसे रखे रहने दीजिए। अब देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। Knead the dough for 1 to 2 minutes again.
1 से 2 मिनट तक इस तरह से आटे को चलाने से खस्तापन अच्छा आ जाएगा। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लीजिए और आटे में से सेम साइज़ के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ते जाइए। रैंडमली ही इन टुकड़ों को तोड़िए, आटे को रोल करके इन टुकड़ों को नहीं तोड़ना है। ये मछली 3 या 4 चीज़ों से ही बन जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते जाइए। अब एक एक करके इन टुकड़ों को हाथों में लीजिए, हाथों से ही इन्हें रोल करिए। आउटर सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दबा दीजिए और रखते जाइए। इन्हें बेलना नहीं है आपको, हाथ से इस तरीके से करना है। रोल करिए और हल्का सा दबा दीजिए और रखते जाइए। थोड़ा सा रफ आउटर सरफेस रखिए, एकदम फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है। सारी गोलियां सेम साइज़ की होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और पतली भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम थिकनेस का इन्हें बनाइए। देखिए ये सारे तैयार हैं। अब आंच पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, तेल गरम कर लिया है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मूंगफली का तेल, आप अपनी पसंद का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। अब सावधानी से एक एक करके मछलियों को इसमें डालते जाइए। आप देख रहे हैं मछलियाँ एकदम तैरकर ऊपर नहीं आ रही हैं, ऐसा ही हमें मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। एकदम तेज़ गरम तेल में अगर आप डालेंगे तो आउटर सरफेस तो एकदम से तल जाएगा, लेकिन मछली का अंदर का जो भाग है वो कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें डालिए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर सेकिए। मछलियाँ सेकने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि खस्ता बनने का राज यहीं पर है। धीरे धीरे जब ये सेकेंगी तो बाहर से भी और अंदर से भी क्रिस्प होती चली जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पर इन मछलियों को धीरे धीरे सिकने दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मछलियाँ तेल पर तैरने लगी हैं। इन्हें पलट दीजिए, मध्यम आंच पर सिकने दीजिए, बीच बीच में पलटते हुए। हमें इनका अच्छा गोल्डन कलर चाहिए। 6 से 8 मिनट लग सकते हैं आपको मछलियों को सेकने में। Now as you can see the nice golden color, it's time to take these out. Now they are perfectly cooked. Nice golden color from outside and crispy inside. अब दूसरा लॉट भी डाल देती हूँ। सेम प्रोसेस से मध्यम आंच पर इसे सेकूंगी। ये भी अब तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं, गोल्डन कलर की हो चुकी हैं। अब इन्हें भी निकाल ले रही हूँ। So all are ready, nice and crispy. अब मछलियों को रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए। इन्हें आप देखिए एकदम बिस्किट के जैसे टूटेंगी, बढ़िया क्रिस्पी और एकदम ही स्वादिष्ट। प्लेटिंग कर देती हूँ। चाय के साथ खाइए या फेस्टिव सीज़न में बनाइए और इन कुरकुरी स्वादिष्ट मछलियों का लुत्फ़ उठाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो डालूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए प्लीज़। कमेंट करके बताइएगा कि जब आपने मठरी बनाई तो कैसी बनी। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।